हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल शिवानी दस्सू विनायक में आप सबका स्वागत है। और आप सब कैसे हैं? आई होप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मन लगा करके अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं महत्वपूर्ण योजनाओं की, जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में काफ़ी पूछी जाती हैं। और यहाँ पर आपका लगभग इस योजनाओं की श्रृंखला में लगभग आपकी सभी योजनाएं कंप्लीट करा दी जाएंगी, जो आपकी हाल फिलहाल में स्टार्ट की गई हैं या पुरानी योजनाएं हैं जो आपकी बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो आइए करते हैं योजनाओं का स्टार्ट। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान योजना। ये योजना आपकी कब चलाई गई है? तो ये योजना आपकी चलाई गई है 31 जुलाई 2016 को। यहाँ पर नोट कर लीजिए, 31 जुलाई 2016। यहाँ पर क्या होता है, गर्भवती महिलाओं को 6,000 रुपये का पैकेज दिया जाता है। यानी कि एक गर्भवती महिला 9 माह तक, इसमें क्या होता है, हर तिहाई यानी कि तिमाही पैकेज होता है 2,000। हर 3 महीने, प्रत्येक 3 महीने में गर्भवती महिला को 2,000 रुपये प्रदान किए जाते हैं। यानी कि इस सुरक्षित मातृत्व अभियान योजना की टोटल जो पैसे दिए जाते हैं गर्भवती महिला को 6,000 रुपये दिए जाते हैं। प्रत्येक 3 माह में 2-2 हज़ार रुपये करके गर्भवती महिला को 6,000 रुपये प्रदान किया जाता है इस सुरक्षित मातृत्व अभियान योजना के तहत। अगर आपसे पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान योजना में कितना पैसा वितरण किया जाता है, तो 6,000 रुपये वितरण किए जाते हैं। और कितने माह में वितरण किया जाता है, तो तिमाही पैकेज, 3 बार ये पैकेज प्रदान किया जाता है गर्भवती महिला को। और यहीं पर एक चीज़ और नोट कर लीजिए आप अपनी नोटबुक में, आपसे पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस आपका 11 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस। ठीक है, ये आपका 11 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, और इस प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान योजना को शॉर्टकट में अगर आपसे पूछा जा सकता है, तो यहाँ पर आप नोट कर लीजिए, ये आपसे पूछा जा, इसको PMSMA के नाम से भी, इसकी जो शॉर्ट नेम है इसका PMSMA के नाम से भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, ये भी आपसे पूछ सकता है और ये भी आपसे पूछ सकता है। PMSMA योजना कब लागू हुई, तो ये इस तरीके से भी पूछ सकता है और इस तरीके से भी। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट आता है आपका स्वच्छ भारत अभियान आपका कब चलाया गया, तो ये चलाया गया आपका 2014 को। ठीक है, नेक्स्ट आता है सर्व शिक्षा अभियान आपका कब प्रारंभ हुआ, तो ये हुआ आपका 2001 को। नेक्स्ट आता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान कब प्रारंभ हुआ, तो ये हुआ आपका 2015 को। नेक्स्ट आता है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब प्रारंभ हुई, तो ये हुई आपकी 1 मई 2016। ठीक है, नेक्स्ट आता है ग्रामीण शौचालय योजना आपकी कब प्रारंभ हुई, तो ये हुई है आपकी 2 अक्टूबर 2014। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्रधानमंत्री जनधन योजना आपकी कब प्रारंभ हुआ, तो ये हुआ है आपका 28 अगस्त 2014।
2014। ठीक है। नेक्स्ट आपकी योजना आती है स्वामित्व योजना, कब प्रारंभ हुई? तो ये हुई है आपकी 11 अक्टूबर 2020 को। ठीक है, 11 स्वामित्व योजना 11 अक्टूबर 2020 में प्रारंभ हुई। नेक्स्ट आता है प्रथम पंचवर्षीय योजना, कब प्रारंभ हुई? तो ये चलाई गई थी आपकी 1951 में। नेक्स्ट आपका आता है प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, कब प्रारंभ हुई? तो ये हुई है आपकी 1 जनवरी 2017। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, कब प्रारंभ हुआ? तो ये हुआ है आपका 5 मई 1988 में। इसमें क्या होता है, ये जो आपका राष्ट्रीय साक्षरता मिशन है, यहीं पर राष्ट्रीय साक्षरता दिवस भी आप नोट कर लीजिए। 8 सितंबर को आपका राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन आपका 5 मई 1988 में प्रारंभ हुआ। इसमें क्या होता है, 15 से लेकर के 35 वर्ष तक के बच्चों युवाओं को शिक्षा प्रदान की जाती है। ठीक है, जो आपका राष्ट्रीय साक्षरता मिशन है, इसके तहत 15 से 35 वर्ष तक के युवाओं को शिक्षा प्रदान किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट योजना आती है आपकी श्री निकेतन योजना। ये श्री निकेतन योजना जो है ये रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा चलाई गई थी और ये 1921 में चलाई गई थी। यहाँ पर एक चीज़ और क्लियर कर देती हूँ, आपसे पूछा जा सकता है कि श्री निकेतन योजना में कितने गांव सम्मिलित हैं? तो इसमें 8 गांव सम्मिलित हैं। और इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है कि श्री निकेतन योजना किसने चलाई थी? तो ये आपके रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा चलाई गई थी। ठीक है, और इसमें 8 गांव सम्मिलित हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है इटावा प्रोजेक्ट, किसके द्वारा चलाया गया था और कब चलाया गया था? तो ये अल्बर्ट मेयर के द्वारा इटावा प्रोजेक्ट चलाया गया था आपका, और 1948 में आपका इटावा प्रोजेक्ट चलाया गया था और ये अल्बर्ट मेयर द्वारा चलाया गया था। और इसमें आपके 98 गांव सम्मिलित हैं। ठीक है, आपसे एग्जामिनर किसी भी तरीके से पूछ सकता है कि इटावा प्रोजेक्ट में कितने गांव सम्मिलित हैं, इटावा प्रोजेक्ट किसने चलाया था और इटावा प्रोजेक्ट कब चलाया गया था। ठीक है, मैंने तीनों चीज़ यहाँ पर क्लियर कर दी हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट योजना आती है आपकी मोरथंडम योजना। ये किसके द्वारा चलाई गई थी और कब चलाई गई थी? तो मोरथंडम योजना आपकी 1928 को यानी कि 1928 में मोरथंडम योजना आपकी डॉक्टर स्पेंसर हेस द्वारा चलाई गई थी। स्पेंसर हेस द्वारा चलाई गई थी ये योजना आपकी। नेक्स्ट आपका आता है ये जो आपकी मोरथंडम योजना है, यह शरीर आत्मा और मस्तिष्क का विकास करने के लिए गांव में कहते थे भूत है, इस तरीके से गांव वालों को बताने के लिए ये योजना चलाई गई थी कि भूत कुछ नहीं होता है, ये शरीर की आत्मा होती है। और उनके जो गांव के लोगों के अंदर भूतों का, प्रेतों का एक मतलब भ्रम भरा हुआ था, उस भ्रम को निकालने के लिए आपकी मोरथंडम योजना चलाई गई थी। ठीक है, शरीर आत्मा और मस्तिष्क का विकास करने के लिए। नेक्स्ट आता है आपका सामुदायिक विकास योजना, कब चलाई गई थी? तो ये चलाई गई थी आपकी 2 अक्टूबर 1952 को। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार काफ़ी
बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में ये पूछा जा चुका है कि सामुदायिक विकास योजना आपके पीसीएस के प्री में भी पूछा जा चुका है, और अन्य जितनी भी आपकी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं तो वर्ष टू वर्ष आप देख सकते हो उठा करके अपना पेपर, जो लास्ट ईयर के पेपर होते हैं, मतलब काफ़ी बार ये प्रश्न आपका आ चुका है कि सामुदायिक विकास योजना कब चलाई गई थी। तो ये 2 अक्टूबर 1952 को चलाई गई थी। और आपसे पूछ सकता है कि ये किसने चलाई थी, तो ये चलाई थी पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा ये योजना आपकी चलाई गई थी। ठीक है, नेक्स्ट आता है केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड। इसको शॉर्टकट में CSWB भी कहा जाता है। आपसे केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड भी पूछ सकता है, या फिर CSWB भी आपसे पूछा जा सकता है कि ये योजना कब प्रारंभ हुई थी। तो ये आपकी प्रारंभ हुई थी 1953 में। 1953 में भारत सरकार द्वारा इसमें क्या था, इसमें सामाजिक व अपंग बालकों के लिए यह संस्था बनाई गई थी। ये जो आपका केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड है, ये सामाजिक एवं अपंग बालकों के लिए यह संस्था बनाई गई थी। जो आपके अपंग बालक होते हैं उनको सुरक्षा प्रदान करना, उनकी सेवा करना, इस संस्था के द्वारा कार्य किया जाता है। ठीक है, हम नेक्स्ट आता है आपका राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन आपका कब प्रारंभ किया गया। तो ये आपका प्रारंभ किया गया 12 अप्रैल 2005 को। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये काफ़ी बार आपका पूछा जा चुका है। 12 अप्रैल 2005 को राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन आपका प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट आता है ग्रामीण नियोजन गारंटी योजना आपका कब प्रारंभ हुआ। तो ये हुआ 2 फरवरी 2006 को, 2 फरवरी 2006 में। नेक्स्ट आता है उज्ज्वला स्कीम। ये जो आपका ग्रामीण नियोजन गारंटी योजना है, इसमें यहाँ पर एक चीज और क्लियर कर देती हूँ। आपसे पूछा जा सकता है कि ग्रामीण नियोजन गारंटी योजना का उद्देश्य क्या है। तो इसमें इसका उद्देश्य था 1 वर्ष यानी कि 365 दिन में गांव के जो व्यक्ति होते थे उन्हें 100 दिन रोजगार मुहैया कराना इसका उद्देश्य था। यानी कि 365 दिन में से 100 दिन रोजगार प्रदान करना इसका उद्देश्य था गांव के व्यक्तियों को, ग्रामीणों को। और यहाँ पर इस योजना के द्वारा, ग्रामीण नियोजन गारंटी योजना के द्वारा उन्हें 100 दिन रोजगार प्रदान किया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका उज्ज्वला स्कीम। उज्ज्वला स्कीम आपकी कब प्रारंभ हुई। तो ये 4 दिसंबर 2007 को प्रारंभ की गई। 4 दिसंबर 2007 को एक आपका उज्ज्वला चल रही है जिसमें गैस सिलेंडर प्रदान किया जा रहा है। ठीक है, ये वो वाली उज्ज्वला स्कीम नहीं है, ये स्कीम है आपकी यौन शोषण के बचाव व रोकथाम के लिए। इसको महिला कल्याण मंत्रालय ने प्रारंभ किया था। ठीक है, इस उज्ज्वला स्कीम को यौन एवं शोषण के बचाव व रोकथाम के लिए इस योजना को महिला एवं कल्याण मंत्रालय ने प्रारंभ किया था। ठीक है, यह आपकी 4 दिसंबर 2007 को प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट आता है पीएम मत्स्य संपदा योजना आपकी कब चलाई गई। तो ये चलाई गई 10 सितंबर 2020 को, 2020 में। नेक्स्ट आता है पीएम कृषि सिंचाई योजना, ये कब प्रारंभ की गई। तो ये आपकी की गई 2015 में। नेक्स्ट आता है उड़ान योजना। उड़ान योजना आपकी कब प्रारंभ की गई। तो ये आपकी प्रारंभ की गई 21 अक्टूबर 2016 को। आपको इतना दिखाई दे रहा है, उड़ान योजना 21 अक्टूबर 2016 को प्रारंभ की गई। आई होप आपको इतना समझ आ रहा होगा। समझ आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली इसी तरीके की वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। योजना है आपकी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना।
ठीक है, ये आपकी कब प्रारंभ की गई? तो ये आपकी प्रारंभ की गई 2016 को। नेक्स्ट योजना है आपकी आयुष्मान भारत योजना। ये जो आपकी आयुष्मान भारत योजना है ये विश्व की सबसे बड़ी योजना है, यानी कि विश्व में अभी तक आयुष्मान भारत योजना के बराबर बड़ी योजना कोई भी नहीं है। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि विश्व की सबसे बड़ी योजना कौन सी है, तो वह है आपकी आयुष्मान भारत योजना। ठीक है, आयुष्मान भारत योजना का प्रारंभ कब किया गया था? तो ये किया गया था 23 सितंबर 2018 को। और इसका प्रारंभ सबसे पहले कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था आपका झारखंड के रांची जिले में। ठीक है, आयुष्मान भारत योजना का प्रारंभ सबसे पहले झारखंड के रांची जिले से प्रारंभ किया गया था और यह विश्व की सबसे बड़ी योजना है। ठीक है, यहाँ पर मैं एक चीज और क्लियर कर देती हूँ, आयुष्मान भारत दिवस किस दिन मनाया जाता है? यहीं पर आप नोट कर लीजिए, आयुष्मान भारत दिवस। आयुष्मान भारत दिवस आपका मनाया जाता है 30 अप्रैल 30 अप्रैल को। ठीक है, आयुष्मान भारत योजना 23 सितंबर 2018 को प्रारंभ की गई थी और ये विश्व की सबसे बड़ी योजना है। आयुष्मान भारत दिवस आपका 30 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट योजना आती है आपकी प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना। कब प्रारंभ की गई? तो ये आपकी 2015 में प्रारंभ की गई। नेक्स्ट आती है प्रधानमंत्री दक्ष योजना, तो ये आपकी 2020 से 21 में प्रारंभ की गई। नेक्स्ट आती है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ये आपकी 8 अप्रैल 2015 में प्रारंभ की गई। नेक्स्ट आती है अमृत योजना, ये आपकी 2015 में प्रारंभ की गई। नेक्स्ट आती है एकीकृत बाल विकास योजना, ये आपकी 2 अक्टूबर 1975 को प्रारंभ की गई। ठीक है, नेक्स्ट आती है आपकी मनरेगा योजना, ये 2 फरवरी 2006 को ये प्रारंभ की गई है। जो आपकी मनरेगा योजना है इसका फुल नाम है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट यानी कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। इसका मनरेगा का आपका 2009 में 2 अक्टूबर 2009 में, यहाँ पर लिख लीजिए 2 अक्टूबर 2009 में इसको मनरेगा से नरेगा कर दिया गया था। इसका नाम नरेगा कर दिया गया था। ठीक है, महात्मा गांधी हटा दिया गया था और बाकी जितना आपका आगे का है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, तो ये आपका महात्मा गांधी हटा करके नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट कर दिया गया था 2 अक्टूबर 2009 को। ठीक है, इतना आपको समझ आ रहा है। नेक्स्ट है आपकी प्रधानमंत्री स्वयं निधि योजना, ये आपकी प्रारंभ की गई थी 1 जून 2020 को। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना 1 जून 2020 को प्रारंभ की गई। नेक्स्ट है आपकी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ये आपकी 2015 को प्रारंभ की गई। नेक्स्ट है आपकी प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, ये आपकी 15 अगस्त 2023 को यानी कि 77वें स्वतंत्रता दिवस पर ये प्रारंभ की गई है।
प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना आपकी 77वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रारंभ की गई थी। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। आई होप आपको ये योजनाओं की श्रृंखला पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी है साउंड में, राइटिंग में, या फिर आपको किसी भी प्रकार की कोई और जानकारी लेनी है तो प्लीज़ कमेंट करके आप लोग यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली योजनाएं यहाँ पर मैंने कंप्लीट कराई है। यहाँ पर आप एक योजना और लिख सकते हैं, मेरा बिल मेरा अधिकार योजना। मेरा बिल वेरी इम्पोर्टेंट योजना है। मेरा बिल मेरा अधिकार योजना। इस तरीके की बहुत सारी योजनाएं हैं। प्लीज़ बस अब आप अपना साथ और अपना प्यार यहाँ पर बना करके रखिए। ये आपकी 1 सितंबर 2023 को प्रारंभ की गई थी, ठीक है। मेरा बिल मेरा अधिकार योजना 1 सितंबर 2023 को प्रारंभ की गई थी। यहाँ पर मैंने आपको लगभग 40-45 योजनाएं कंप्लीट करा दी हैं, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आई होगी। अच्छी तरीके से आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए और अच्छी तरीके से आप याद कर लीजिए। कोई भी आप प्रतियोगी परीक्षा देने के लिए जाएंगे तो वहाँ पर आपको इनमें से आपकी प्रतियोगी परीक्षा में जो योजनाएं पूछी जाएंगी इनमें से ही आपको लगभग देखने के लिए मिल जाएंगी, ठीक है। क्योंकि जितनी भी महत्वपूर्ण योजनाएं थी वो मैंने यहाँ पर आपकी कवर कराई हैं। और आई होप आपको ये पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। जैसा भी आपको अच्छा बुरा जैसा भी लगता है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना है आप लोगों को। और अपना प्यार और अपना साथ मेरे साथ बनाए रखिए। कमेंट करके ज़रूर ही बताना है कि मैम ऐसी लगी हैं या ऐसी लगी हैं, अच्छी लगी हैं तो, बुरी लगी हैं तो। मैंने पूरा प्रयास किया है कि यहाँ पर आपको बेस्ट से बेस्ट योजनाएं जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जाती हैं वो मैंने यहाँ पर आपकी कंप्लीट कराई है। तो आई होप आपको पसंद आई होगी वीडियो को लाइक कर देना है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। यहीं पर मैं अपनी वीडियो का एंड करती हूँ। धन्यवाद।